नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से इस पूरे मामले के तार फरीदाबाद से भी लगातार जुड़ते आ रहे हैं, क्योंकि उस दौरान फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक पाए गए थे, जिसको लेकर लगातार जांच की जा रही थी। और इसके साथ ही जो भी आरोपी इसमें पकड़े गए, चाहे डॉक्टर शाहीन की बात कर ले, मुजम्मिल की बात कर ले या फिर डॉक्टर उमर की बात कर ले, इन सबके तार भी फरीदाबाद से जुड़े हुए थे। उसके बाद से लगातार जांच जारी है। खासतौर पर फरीदाबाद की बात की जाए तो हरियाणा सरकार, सीएम नायब सिंह सैनी लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और हर एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल हरियाणा पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर पाई जा रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही लोगों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। पुलिस हर जगह पर गश्त कर रही है और जानकारी जुटा रही है कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही। और इसी कड़ी में लगातार स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में भी कार्रवाई की जा रही है। कोई भी ऐसा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर छानबीन ना हो रही हो। बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्रवाई के बाद से लगातार आसपास के तमाम इलाकों में हरियाणा पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मस्जिदों में भी छापेमारी की जा रही है और इसी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हरियाणा पुलिस ने की। और आपको बता दें कि पुलिस को भारी मात्रा में संदिग्ध पाउडर मिले, जिसको लेकर पुलिस ने जांच की है और इसके सैंपल भेज दिए। हालांकि जो मस्जिद के इमाम थे, जब इस पर पूछा गया, उनसे बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ये महज सीमेंट है। लेकिन पुलिस को फिलहाल डाउट है कि ये कोई सीमेंट नहीं है, ये कोई संदिग्ध पदार्थ है जिसका सैंपल भी भेज दिया गया है। वही मस्जिदों में पुलिस को भारी मात्रा में शराब भी मिले, जिसको लेकर पुलिस ने अपना बयान भी दिया है। अब आपको पूरी जानकारी देते हैं कि कहां कहां पर छापेमारी की गई और इसके साथ ही कहां कहां पर संदिग्ध पाउडर मिले हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में जैसे पुलिस ने मस्जिदों में चेकिंग अभियान चलाया, डबुआ इलाके में एक मस्जिद है जहां पर पुलिस को 2 कट्टों और पॉलिथीन में सफेद रंग का संदिग्ध पाउडर मिला। जब इस मामले में वहां मौजूद लोगों से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि ये सीमेंट है। हालांकि पुलिस ने पाउडर को जांच के लिए लैब भेज दिया। बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों और प्रोफेसरों की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस लगातार शहर में चेकिंग कर रही है। कश्मीर के लोगों और मस्जिद के इमामों की वेरिफिकेशन कराई जा रही है। हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों और निजी उर्वरक कीटनाशक डीलरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीएपी, यूरिया के साथ कोई भी अतिरिक्त खाद या कोई अन्य सामग्री जबरन नहीं बेची जाएगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। अब चेकिंग को लेकर थाना प्रभारी की 2 अहम बातें कि जामा मस्जिद में संदिग्ध पाउडर मिला, जहां गली गली जाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान कुछ पॉलिथिन्स में पाउडर मिले, जिसकी जांच की जा रही है। कई घरों में जब तलाशी ली गई तो अवैध शराब भी मिले थे, जिसकी खेप पहुंचाई गई है और वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस ने मस्जिदों में चेकिंग अभियान के दौरान इमामों से यह भी कहा है कि यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति या जमात की सूचना थाने में दी जाए, ताकि किसी भी घटना से बचा जा सके। एक मदरसे में चेकिंग के दौरान वहां पढ़ रहे बच्चों से उनके घर और पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली गई। और आपको बता दें कि केवल मस्जिद में ही अभियान नहीं चल रहा है, आसपास के घरों में भी अभियान चलाया जा रहा है, स्कूलों में भी अभियान चलाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में भी अभियान चलाया जा रहा है। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर पाया जा रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल के लिए उसे थाने लाया जा रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है। बहरहाल ये जो संदिग्ध पाउडर मिला है, उसको लेकर जो सुरक्षा महकमा है, वो फिलहाल सुरक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार इस पर जांच की जा रही है। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश दिए, तमाम सरकारी अधिकारियों पर भी निर्देश जारी किया गया। और इसके साथ ही आसपास जो यूरिया और खाद की बिक्री होती थी, आपको बता दें इसको लेकर भी एक चेन बना हुआ था, जिसको लेकर अब इस पर भी हरियाणा सरकार ने साफ कहा है कि यूरिया और खाद की बिक्री के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी अवैध सामग्री नहीं बेची जाएगी। और इसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है, हर दुकानों पर जांच की जा रही है कि वहां पर क्या बेचा जा रहा है, किस तरीके से बेचा जा रहा है। और कृषि मंत्री ने भी साफ इस पर हिदायत दी है कि किसी भी तरीके की कोई भी अगर अप्रिय घटना पाई जाती है तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी उन्होंने दी है, जरा वो सुनिए। हर घर सुबह 5 बजे हम लगे थे हमारी फोर्स के साथ, तो तकरीबन हमने 20-25 गलियां जो है घर घर जाके सभी को अवेयर किया है किराएदारों के बारे में, और तलाशी अभियान भी रखा है। कुछ 2 मकानों में हमें संदिग्ध सामान की सूचना मिली,
उनकी तलाशी ली तो उसमें अवैध शराब भी मिली। अभी कह नहीं सकते नाबालिग है या बालिग है, वो तो उसके बाद का जांच का विषय है। नहीं, आपत्तिजनक है। 2 सैंड बैग थे, उनके अंदर मैंने जांच करवाई है, तो उसके अंदर वो सीमेंटेड कुछ केमिकल वगैरह सीमेंट का है जो उसमें मिला के वो करते हैं। मेरा हर डब्बा वासियों को संदेश है, अपने जितने भी मकान मालिक हैं या होटल है, ढाबा है, दुकानदार है, जो फैक्ट्री मालिक है, जो किराएदार रख रहे हैं या नौकर रख रहे हैं या जो वर्कर रख रहे हैं, वो उन सभी का वेरिफिकेशन कराएं और चरित्र सत्यापन कराएं। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर किसी भी गली में, मोहल्ले में, क्षेत्र में दिखाई देता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस थाने को दें। अपराधियों को या तो वो सुधर जाएं, बाकी उनके लिए जो आदेश है, जो कानूनन जो जुर्म करेगा उसके तहत उनके खिलाफ कानूनी सख्त की जाएगी। उसकी एक दुकानदार है वहीं पड़ोस में, तो उससे जांच की है। बाकी और भी हम जांच का विषय और भी जांच कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी जो नॉर्मल लोकल लोग हैं जो ये काम बेचते हैं, सर बेच रहे हैं, उनसे पूछा है तो वो कह रहे हैं भाई ये जो सीमेंट में यूज होता है। तो फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्रवाई हो चुकी है। लगातार फरीदाबाद में गश्त किया जा रहा है और केवल फरीदाबाद में ही नहीं, पूरे हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर लगातार जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं एक एक करके कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। चाहे तमाम आरोपी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के थे, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, इन तमाम लोगों के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े और तुरंत अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की गई और इसके बाद से ही हरियाणा सरकार किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और इसके साथ ही लगातार निगरानी बनी हुई है, जिसको लेकर लगातार हर गली, कोने, चौराहे पर जांच जारी है। फिलहाल ये जो व्हाइट पाउडर मस्जिदों से बरामद किया गया है उसको सैंपल के लिए, जांच के लिए भेज दिया गया है। अब पुलिस इंतजार कर रही है कि क्या रिपोर्ट सामने आ रही है और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था तब हरियाणा से ही 3000 किलो से अधिक एमोनिया नाइट्रेट बरामद की गई थी। बता दें, आप एमोनिया नाइट्रेट का इस्तेमाल खेती में तो किया ही जाता है, लेकिन विस्फोटक बनाने के काम में भी ये एमोनिया नाइट्रेट आता है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं फरीदाबाद पुलिस काफी ज्यादा सतर्क है कि इस तरीके की और बरामदगी ना हो। और ये संदिग्ध पाउडर क्या है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्यों ये मस्जिद में पाया गया, इसको लेकर भी लगातार जांच जारी है। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।